हाँ लोग साहब, आपकी इस बात का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अब मैं असीम बकार साहब से बात करना चाहती हूँ। असीम बकार साहब, ये लोग यहाँ पर बैठकर हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं जी, ओवैसी की पार्टी। आपको अब मेरा सवाल यही है आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान वोट तो अखिलेश ने अपनी तरफ अब कर लिया है, इसलिए ओवैसी साहब को भी अब ये बुरा लग रहा है और वो भी अब अखिलेश को कोसने लगे हैं, तो आप कहाँ हैं इस लड़ाई में अब? देखिए, ना ओवैसी साहब को बुरा लग रहा है, ना मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा, ओवैसी साहब बात करते हैं देश के, भारत के मुसलमानों की, जी, मुसलमानों की बदनामी की, जी। ओवैसी साहब जिन्ना की तारीफ नहीं करते और ना ही ओवैसी साहब ने कभी किसी धर्म को बुरा कहा, ना उन्होंने कभी हिंदू धर्म को बुरा कहा। जो बुरा काम करेगा उसे बुरा कहा जाता है। मैं आपकी डिबेट इतनी देर से देख रहा हूं, किसी तरह से आप ये साबित करने पे तुली हुई हैं कि हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ। मैडम बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आलोक शर्मा जी। सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी 2021 में और किताब में उनको आईएस और बोको हराम दिख गया। पहली बात तो मैं सलमान खुर्शीद साहब से कहना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब, आपने 1981 में एज ए ओएसडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंदिरा गांधी के ऑफिस में आपने ज्वाइनिंग की थी, राजनीति की शुरुआत की थी। 81 से लेकर 90 तक आपको कभी यह बुरा नहीं लगा कि आपकी पार्टी ने, आज आप बता रहे हो राइजिंग सनराइज इन ओवर अयोध्या, अयोध्या से आपको इतनी तकलीफ, अयोध्या पे आप बोल रहे हैं ताला किसने खुलवाया, मूर्तियां किसने रखवाई, शिलान्यास किसने करवाया, पूजा किसने शुरू करवाई और फिर मस्जिद की शहादत किसने करवाई। आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 1991 में आप लोकसभा जीते, आप नरसिम्हा राव की सरकार में रहे और लगातार उसके बाद आप मंत्री हैं। कभी आपको नहीं दिखा कि जो अयोध्या में मस्जिद के कातिल थे, जिन्होंने मस्जिद को शहीद कराया, उनको आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई? आज आपको आईएस बोको हराम दिख रहा है। आपने कभी कांग्रेस सवाल पूछा कि ये आईएस बोको हराम वाले लोग आए कहां से, क्यों सजा नहीं दिलाई आपने? आज आपको सनराइज ओवर अयोध्या दिखाई पड़ रहा है। बेशर्मी की हद काटे हुए आप। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 5 लाख के चुनाव होने वाला है। ओवैसी जी टीम बन के बंगाल में चुनाव लड़े, बंगाल में गए, बिहार में गए और पूरी तरह से बीजेपी के बीच इनकी तरह बंगाल में आपका क्या हुआ? क्या ये सच्चाई नहीं है? बंगाल में आपका क्या हुआ? प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नहीं आ रहे, आप बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं। और मुसलमान भी समझ चुका है और ये पूरा देश समझ चुका है। किसने के भाई ने दिए थे, भूल गए आप हिंदुओं के लिए? आपको जितना की बात करते हैं, जिसके पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द हो, याद है आपको? मैं तो बोलता नहीं किसी। एक ऐसी पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिम शब्द है और केवल वो मुस्लिमों के लिए काम करेगी, ऐसा मतलब है आपकी पार्टी। असीम बकार साहब, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। आपने जैसे अभी अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि डिबेट में हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यह संदर्भ वही है जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं। और ओवैसी साहब को भी हमने बहुत बार नहीं, हमेशा सुना है कि खास समुदाय का जिक्र करते हुए किस तरीके से वो लोगों को एड्रेस करते हैं। और यही बड़ा सवाल है कि जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान क्यों होता है, विकास और मुद्दों की बात क्यों नहीं की जाती है? मैडम, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं। अभी अनुराग भदौरिया ने एक बात बोली कि एक अभिनेत्री के बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप महिला हैं, आप देशभक्त भी अपने को कहते हैं, शलभमणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं, वो कंगना रनावत झांसी की रानी का रोल करके करोड़ों रुपए कमा गई, फेमस हो गई। सर, अगर आपने इस डिबेट में सुना हो तो जब जब इस बात का जिक्र किया गया है तो मैं बात को ड्रैग करने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि यहां आज मुकाबला में मैं चर्चा इसी बात की कर रही हूं कि अगर कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है और चुनाव के वक्त में जब लोगों के बीच जाते हैं दिग्गज नेता, तो क्या वजह है कि चुनावी रैलियों और सभाओं में आज भी जिन्ना का जिक्र हो रहा है? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये बात कंगना रनावत ने बोली, ना बोलकर ओवैसी साहब ने, आसिम बकार ने बोली होती, तब आपका रिएक्शन क्या होता? सर, जवाब तो मैं तब भी चाहती आपसे। शर्म नहीं आती आपको मैडम? सर, जवाब तो तब भी देना होगा ना, हर हालात में इस बात का जवाब जरूर देना होगा कि आखिर मुद्दों की बात ना करते हुए क्यों मामलों को ड्रैग कर दिया जाता है। क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या ये चुनावी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए हो रहा है? और यही इसी पर हम सबसे पहला सवाल कर रहे हैं। आप बहुत काबिल हैं। आज की डेट में एलपीजी का रेट क्या है डोमेस्टिक?
बताइए, आप रेट बताइए आज का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।